हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छा होंगे। फ्रेंड, बता दूं, आप जो भी कुवैत में काम कर रहे हो, अगर आपका वीज़ा नंबर 18 है, आपको पता होगा कि वीज़ा नंबर 18 में एक साल में अकामा कितना रुपए का लगता है। वीज़ा नंबर 18 पे अकामा एक साल की 70 KD खर्चा होता है। ओरिजिनली जो खर्चा है वो 70 KD है। अब अगर हाउस में काम कर रहे हो, हाउस का वीज़ा 20 का होता है। तो 20 का वीज़ा रिन्यूअल कराने के लिए एक साल का खर्चा 20 KD होता है। आइए फ्रेंड, तो इसका जानकारी आपको पूरा मिलेगा, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप ना करके देखेंगे तो भी पता चलेगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। कुवैत के अंदर वर्क वीजा पर काम करने के लिए काफी लोग आना चाहते हैं। कुवैत के अंदर कुवैत में वर्क वीजा का इकामा रिन्यू करने का एक साल का कितना प्राइस लगता है? ओनली 70 KD लगता है। तमिल चाई वगैरह मिला के कुवैत के अंदर इतना ही लगता है। बस 70 KD में एक साल का इकामा रिन्यू हो जाता है। चाहे किसी कंपनी में काम करता हो, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी, वर्क वीजा 18 पे उसका इतना ही खर्च आता है। अगर किसी का मान लो कि कोई साल का जो कुवैती है या कोई कंपनी वाला है ज़्यादा ले रहा है, जैसे कि कोई कुवैती 500 KD ले रहा है, 1000 KD, 1500 KD, 2000 KD, अगर एक साल का इकामा रिन्यू करने का ले रहा है वर्क वीज़ा 18 का, तो सब के सब कुवैती ले रहा है और उसका फ़ायदा हो रहा है। सरकार को कितना फ़ायदा हो रहा है? जो फीस लगती है 70 KD की, वही, बस उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता सरकार के थ्रू। और गवर्नमेंट को पता नहीं है कि कुवैती जो उसका इकामा लगा रहा है तो इतने दिनार लेता है। जो लोग कुवैत में खादिम की वीजा पर आते हैं, उनका इकामा लगाने का ओनली एक साल का खर्च आता है 20 KD। कितना? 20 KD खर्च आता है बस एक साल का इकामा रिन्यू करने का। इसमें काम हो जाता है। लेकिन बाहर काम करने वाले लोग इसमें कितना दिनार चुकाते हैं? एक एक हजार KD, 500 KD से लेके 1000 KD, 1500 KD तक भी देते हैं। कुवैत में ऐसे लोग हैं जो एक साल का इकामा रिन्यू करने का। इसमें सब कुछ जितने भी दिनार लिए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, ये कुवैती लोगों की कमाई होती है। गवर्नमेंट को पता नहीं रहता कि इतने दिनार ये लोग लेते हैं बाहर के लोगों से इकामा रिन्यू करने का। सबसे कम खर्च आता है खादम के लोगों का, खादम के वर्कर्स का कम खर्च आता है, क्योंकि सरकार के थ्रू ओनली टिकट का पैसा लिया जाता है कि ये कुवैती लोगों पर बोझ ना बढ़े। लेकिन बाहर काम करते हैं, एक तरह से तो ये कानून के खिलाफ है। लोग बाहर काम करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, कुवैतियों को पता है, तो कुवैती एकमा लगाने के उनसे पैसे लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, एकमा लगाया और फिर बाद में पासपोर्ट वापस दे देते हैं, या फिर कुवैतियों के पास पड़ा होता है कई कई मामलों में। लेकिन लोग बाहर काम करते हैं। इस टाइप से ओनली इतना ही खर्च आता है, इसके अलावा ज़्यादा खर्च बिल्कुल भी नहीं आता है कुवैत में। और ये 70 दिनार प्राइवेट सेक्टर का 18 नंबर वीज़ा का, और खादम के वर्कर्स जो घरों में काम करने के लिए आते हैं उनका 20 दिनार। इस टाइप से मिला के कुवैत के अंदर पिछले साल, एक साल के अंदर सरकार ने फ़ायदा उठाया। 154 मिलियन दिनार कुवैत गवर्नमेंट ने कमाए ऐसे 70 KD और 20 KD लेके। और इसमें फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा पर आते हैं अलग, उससे उसका अलग है। और ये सब टोटल जो वीज़ा पर कुवैत में आते हैं विदेशी लोग, उनका मिला के ओनली ये कम कम पैसे भी जोड़ के 154 मिलियन दिनार कमाए गए हैं सरकार के थ्रू। लेकिन इसमें अगर सभी कुवैतियों को मिलाया जाए जो बाहर काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में, सभी का जिनका काम का पैसा लेके, तो उनका तो कितने ही गुना हो जाएगा। कुवैत में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्क वीज़ा 18 पे 14 लाख लोग हैं बाहर के लोग, जो इकामा लगाए कुवैत में एक साल के अंदर, उनसे 109 मिलियन दिनार कमाए कुवैत गवर्नमेंट ने। और भी कई सारे कुवैत में वीज़ा हैं, जैसे कि फैमिली वीज़ा भी निकालते हैं कई लोग, तो उसमें भी खर्च होता है। इस टाइप से बहुत सारा जो है थोड़े थोड़े लगते हैं। लेकिन इतना दिनार कुवैत गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लिया जाता, बस बीच में कमाते हैं ये कुवैती लोग, दूसरे लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो। आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो को पूरा देखे होंगे। तो आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिख के बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।